अजाक्स कार्यालय हरदा में भीम आर्मी SC/ST OBC संगठन के साथ ही साथ जैस और भारत आदिवासी पार्टी के सभी लोग संयुक्त रूप से यहाँ पर इकट्ठे हैं और किन मुद्दों को लेकर ये पत्रकार वार्ता इन्होंने रखी है उस पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। जी महेंद्र जी, आप बताइए क्या आपके मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस आज यहाँ पर आयोजित की? आने वाले 21 दिसंबर 2025 को हरदा में एक आंदोलन का आगाज़ किया गया करणी सेना द्वारा, जिसमें सर्व समाज का भी नाम ले रहे हैं। पहले तो मैं बोलना चाहूँगी सर्व समाज के हित में इनकी मांगे नहीं, क्योंकि इनकी कुछ मांगे हैं ऐसी जो आरक्षण विरोधी है और साथ में SC/ST एक्ट को कमज़ोर करने की मांगे हैं। तो हम उन तमाम मांगों का विरोध करते हैं जो मांग हमारे अधिकारों का हनन करेगी, जो आंदोलन हमारे अधिकारों का हनन करेगा, हमारे अधिकारों को कमज़ोर करने का प्रयास करेगा, हम उनका कड़े शब्दों में विरोध करेंगे। उनकी मांग है कि SC/ST एक्ट में बिना जांच के गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। तो मैं कई ऐसे मुद्दे हैं हमारे पास जो हरदा जिले में आज भी जिनके ऊपर एट्रोसिटी एक्ट लगा, आज भी गिरफ्तार नहीं हुए, 2-2, 3-3 साल हो गए। तो मैं उन तमाम लोगों से कहना चाहता हूं जो हमारे विरोध में आंदोलन कर रहे हैं कि तब आप लोग कहां पर जाते हो जब हमारे लोगों पर अत्याचार, अन्याय, शोषण, बलात्कार जैसा कांड होता है। आज हमारे खिलाफ आप हरदा जिले में इतना बड़ा आंदोलन कर रहे हो तो ये हम सहन करने वाले नहीं हैं और इसका हम कड़े शब्दों में विरोध करते हैं। और 21 तारीख को जो है हम एक प्रदर्शन के माध्यम से हरदा में हम लोग भी इन मांगों का विरोध करेंगे। इस समय भारत आदिवासी पार्टी के जिलाध्यक्ष देवी सिंह परते भी हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। जी परते जी बताएं। जी सर, नमस्कार। और आप सब लोग आए उसके लिए आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे महेंद्र भाई ने बताया कि जो आंदोलन होने जा रहा है तो इसमें जो हमारे अनुसूचित जनजाति की जो एक्ट है इनको कमज़ोर करने का किया जा रहा है। तो हम इसमें यही बोलना चाहेंगे कि पहले पूर्व में भी हमने ऐसे कृत्य हुए हैं जिसमें अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो आप जो बोल रहे हैं कि बिना जांच की गिरफ्तारी करें, इसका विरोध कर रहे हैं, तो भाई पहली चीज़ तो ये है कि हमारे लोग तो थाने कचहरी चक्कर लगा लगा कर थक जाते हैं, उनकी FIR तक नहीं होती है और FIR हो भी जाती है तो गिरफ्तारी आज तक नहीं हुई है। तो हम इन्हीं चीज़ों का हम बोलते हैं कि भाई आप आपका आंदोलन करो, आपके आंदोलन से हमें कोई परहेज नहीं, लेकिन हमारी जो एक्ट है इनको आप अगर कमज़ोर करोगे तो हम इस चीज़ को भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जैसा आप विरोध करोगे तो हम लोग भी विरोध करने के लिए तैयार हैं। SC/ST OBC संगठन के प्रांतीय पदाधिकारी राहुल पवारे भी हमारे साथ में हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। बताइए आपके क्या है। मैं सबसे पहले तो यहाँ के समस्त प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि अभी आगामी आने वाले 21 दिसंबर को करणी सेना के द्वारा एक आंदोलन किया जा रहा है। यह आंदोलन सर्व समाज का नहीं है क्योंकि इसमें सर्व समाज की कोई सहमति नहीं है। ये लोग अपनी राजनीति चमकाने के लिए यह आंदोलन कर रहे हैं, जबकि इनकी जो लड़ाई है व्यक्तिगत लड़ाई है, इनकी लड़ाई प्रशासन से है। इनकी जो लड़ाई है हीरे की लड़ाई है, इन्हें न कि सर्व समाज से पूछ कर हीरा खरीदा गया। लेकिन उसमें जो मांगे हैं, जो लड़ाई इनकी प्रशासन से है, लेकिन इन्होंने SC/ST एक्ट को कमजोर करने की मांगे रखी गई है। इसमें आर्थिक आधार पर आरक्षण को समाप्त करने की मांग की गई है। इसका हम कड़े शब्दों में विरोध करते हैं। इससे पूर्व में अनुसूचित जाति जनजाति के हक अधिकारों की जब बात आई तो विगत दिनों पूर्व हरदा विधायक के द्वारा भी करणी सेना को समर्थन दिया गया और अभी वर्तमान में भी SC/ST OBC हर पार्टियों में काम करती है, हर समाज हर पार्टियों में अपनी भागीदारी करते हैं। लेकिन हरदा विधायक जी जो है दोगरे जी, इनके द्वारा व्यक्ति विशेष राजपूत समाज को एक जिलाध्यक्ष बनाने की मांग पत्र की गई है। हम इसकी भी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं क्योंकि जनप्रतिनिधि होते हैं, उनके लिए सर्व समाज सर्वोपरि होता है। लेकिन एक किसी व्यक्ति विशेष समुदाय के लिए एक लेटर लिखना ये सरासर गलत है और आने वाले समय में SC/ST समाज इनका कड़े रूप में विरोध करेंगे। और यह 21 दिसंबर को जो आंदोलन होगा इसमें भी जैस भीम आर्मी SC संगठन के द्वारा हरदा कलेक्ट्रेट कार्यालय में हम विभिन्न मांगों को लेकर हम ज्ञापन सौंपेंगे और इसी के साथ फिर हमारे जो भी मांगे हम शासन प्रशासन तक पहुँचाने का पूरा प्रयास करेंगे। जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी राकेश ककोड़िया भी हमारे साथ हैं। राकेश जी के विचार भी हम जानना चाहते हैं। जी, सबसे पहले सभी मीडिया को बहुत बहुत धन्यवाद
जो कि जिस प्रकार से करणी सेना ने जो 21 दिसंबर को जो आह्वान किया सर्व समाज के माध्यम से, हम लोग कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार से जो SC/ST जो एक्ट है उनको कमज़ोर करने का जो प्रयास कर रहे हैं, हम किसी प्रकार से भी उस संगठन का समर्थन नहीं करेंगे और हम विरोध भरपूर तरीके से करेंगे, क्योंकि ये जो संगठन ने जिस प्रकार से SC/ST को कमज़ोर करने का जो एक्ट को कमज़ोर करने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं, लगातार कहीं ना कहीं जो करणी सेना है लगातार कहीं भी पूरे मध्य प्रदेश में तब भी आंदोलन करती है तो SC/ST संगठन मुर्दाबाद का नारा लगाती है। हम लोग इसका कड़ी विरोध करते हैं और जो 21 तारीख को जो ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, हम लोग भी धरना प्रदर्शन के माध्यम से कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन सौंपेंगे और जो भी हमारी हक अधिकार की लड़ाई की हम भी मांग करेंगे। तो आज हमें पत्र के माध्यम से हम जिला प्रशासन को अवगत कराएंगे कि 21 दिसंबर को भीम आर्मी JS SC/ST समाज से सामाजिक संगठन के माध्यम से भी हमारी मांगों को लेकर हम वहाँ पर कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन सौंपेंगे। इसे जो उनकी मांगे हैं करणी सेना की, इसको लेकर करणी सेना या किसी पदाधिकारी से आपकी कोई बातचीत हुई है? नहीं, देखो वो उनकी मांगे के लिए वो अपना लोकतंत्र सबका अधिकार अपनी मांग, लेकिन SC/ST के विरोध में यदि हमारे हक अधिकारों को कमजोर करने का काम करेंगे तो हम इसका कड़ा पुरजोर से विरोध करेंगे और शासन तक हमारी आवाज़ को पहुँचाने का काम करेंगे। जैसे जिस तरीके से वो जनसंपर्क कर रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं, सभी जो दल है उनसे मिल रहे हैं, उस तरीके का क्या कोई संवाद आपसे हुआ है अभी तक? नहीं, इस प्रकार का भी जो जिस प्रकार से सर्व समाज को लेकर जो आह्वान किया है, अभी सर्व समाज के द्वारा इससे कोई बैठक आयोजित नहीं की गई। ये सिर्फ अपनी खुद की राजनीति चमकाने के चक्कर में सर्व समाज को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। इनकी लड़ाई हीरे की है, तो इनकी लड़ाई प्रशासन से है। जो पुलिस ने इनके ऊपर जो लाठी चार्ज की, इनकी लड़ाई प्रशासन से होना चाहिए, न कि हमारे हक अधिकार छीनने के लिए। यदि हमारे हक अधिकारों का हनन होगा तो हम किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभी आपके साथ कौन कौन से समाज का संगठन? अभी हमारे साथ JS भीम आर्मी समस्त SC/ST सामाजिक संगठन हमारे साथ पूरे शामिल है और हम पुरजोर हम सब मिलकर इसका विरोध करेंगे। थोड़ा सा क्या आप बिंदुवार बता सकते हैं क्या क्या वो इनकी मांगे हैं जिनके विरोध में आप हैं? देखो, इन्होंने सबसे पहले एक इनकी मांगे है आरक्षण समाप्त की जाए और पदोन्नति में आरक्षण समाप्त किया जाए और जिसके बाद जो रोस्टर प्रणाली है उस पर भी, और जिसके बाद इन्होंने जो SC/ST उस पर तुरंत गिरफ्तारी पर, जबकि SC/ST एक्ट SC/ST समाज की मजबूत आवाज़ है जिससे हमारे SC/ST समाज के लोगों पर जो अन्य अत्याचार होते हैं वो SC/ST एक्ट के माध्यम से ही उन्हें न्याय मिलता है। तो क्या ऐसा माना जाए कि 21 तारीख को करणी सेना के द्वारा जो आंदोलन किए जाने का आह्वान किया जा रहा है तो उस दिन कुछ टकराव की स्थिति बनने की संभावना रहेगी क्या? नहीं, ऐसी कोई, देखो वो अपनी जायज़ मांगे शासन से रखे, लेकिन हम हमारी इस तरह से हम शासन प्रशासन से हम हमारी आवाज़ को शासन तक पहुंचाने का काम करें। वो उनकी लड़ाई लड़े वो और हम हमारी लड़ाई हमेशा। कितने लोग शामिल होने की संभावना है? लगभग हमारे साथ भी हजारों की तादाद में हमारे साथ हमारे समाज के लोग एकत्रित होंगे। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम लोग जो 21 तारीख को हरदा जिले में करणी सेना के माध्यम से जो आंदोलन किया जा रहा है और जिसमें सर्व समाज का ढिंढोरा ये लोग पीट रहे हैं, उसका हम विरोध कर रहे हैं। और उसमें कुछ मांगे ऐसी 21 सूत्री मांगों में से जो आरक्षण विरोधी मांगे हैं और SC/ST एक्ट को कमज़ोर करने की मांगे हैं। तो उस आंदोलन में जो 21 सूत्री मांगे उसमें से लगभग 4 मांगे ऐसी है जो हमारे खिलाफ है, अधिकार के खिलाफ है, हमारे कानून को कमज़ोर करने वाली मांगे। हम उन मांगों का विरोध करते हैं। उसमें से पहली इनकी तीसरे नंबर की एक मांग है कि आरक्षण पूर्णतः आर्थिक लागू हो। तो हम इसका विरोध करते हैं क्योंकि हमें जो आरक्षण मिला है वो जाति के आधार पर मिला है, ना कि आर्थिक आधार पर मिला है। और साथ में इन्होंने एक मांगे और रखी है कि SC/ST एक्ट के अंतर्गत बिना जांच गिरफ्तारी पर रोक लगे। तो मैं तो कहना चाहता हूं उन लोगों से जो ये मांग कर रहे हैं, क्योंकि SC/ST एक्ट में FIR होने के बाद भी पुलिस इतनी मजबूती से हमारे लोगों को न्याय नहीं दे पाती। आज भी अनिल मानिक हत्याकांड को 3 साल लगभग हो गए, आज भी एट्रोसिटी एक्ट उसके ऊपर लगी, आज तक वो आरोपी पकड़ा नहीं गया। अभी एक महिला ने जो है कि आरोप लगाया था एक व्यक्ति के ऊपर, छेड़छाड़ का शायद मामला दर्ज हुआ, आज भी वो फरार है। तो हमें तो जो है SC/ST एक्ट होने के बाद भी पूर्णतः जो है कि हमें सुरक्षा प्रदान नहीं हो पा रही है। साथ में इन्होंने एक मांग रखी, अंतर्जातीय विवाह हेतु सरकारी सहायता बंद की जाए।
तो ये जो सरकार जो चाहती है, प्रशासन के लोग ये चाहते हैं कि यहाँ पर जाति व्यवस्था खत्म होनी चाहिए, और जब तक रोटी बेटी का व्यवहार नहीं होगा तो जब तक जो है कि जाति खत्म नहीं होगी। इसलिए सरकार और प्रशासन जो मिलकर जो हमें जो है सहायता राशि लगभग 2.5 लाख रुपए के माध्यम से हमें प्रोत्साहित करते हैं, तो उसको बंद करने की मांग करें तो हम इसका भी इनका कड़ा विरोध करते हैं। साथ ही सरकारी नौकरी में पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था समाप्त की जाए। हमारे लोगों को तो आज भी जो सरकारी अधिकारी कर्मचारी, IAS IPS अधिकारी, उनके साथ आज भी जाति के नाम पर भेदभाव किया जाता है। अब ये लोग इन तमाम जो आरक्षण हमें जो मिला है उसका विरोध कर रहे हैं, तो हम तो 21 तारीख को करणी सेना का विरोध करेंगे। और साथ में ये लोग जो बोल रहे हैं कि सर्व समाज साथ में, तो इनके साथ कोई सर्व समाज नहीं है। हम लोग इसका विरोध करते हैं। SC ST OBC समाज मिलकर पूरा करणी सेना का विरोध कर रही है, और आने वाले 21 तारीख को हम भी विशाल रूप में एक जनसैलाब लेके आएंगे, जिसमें कई प्रदेश नेता भी हमारे हरदा में कूच करेंगे।